अब तक कितना लगभग कंबल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आपकी तरफ से? यहाँ पर 4000 से ज्यादा हो चुका है। डोमजूर जगतबल्लभपुर में हर मंडल में ये प्रोग्राम हो रहा है पार्टी के तरफ से। मैं तो सिर्फ वहां जाके सहयोग करता हूं। 4000 से ज्यादा हो गया है। लगभग टोटल 7000 से 10,000 कंबल पूरा श्रीरामपुर जिले में वितरण होगा। राजीव कुमार के ऊपर अभी भी सीबीआई की इंक्वायरी चल रहा है, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने उनको डीआईजी बना दिया, क्या बोलेंगे? अच्छा, हम लोग ये प्रदेश में देख रहे हैं कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरेस्ट होके जेल जा रहे हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री से और क्या आशा रख सकते हैं? जिनके ऊपर केस चल रहा है उनको एक्टिंग डीजीपी बना दिया। यही ऐसा माने प्रशासन ऐसा चल रहा है, तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं? ये उचित नहीं था। जिनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है उनको इतना बड़ा जगह देने, लेकिन बंगाल सरकार ऐसे ही चल रहा है। वामफ्रंट की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा और टीएमसी ने मिलकर खेल के इसलिए इनको डीआईजी बना दिया गया। वामफ्रंट को जो बोलना है वो तो बोलेगा। ये बीजेपी एकमात्र ऐसा पार्टी है जो टीएमसी को लड़ाई कर रहा है। जो लेफ्ट फ्रंट है पूरा उनको वो धो के मुझ गए हैं। कांग्रेस भी पूरा यहाँ से धो के मुझ गए है। बीजेपी यहाँ मेन ऑपोजिशन पार्टी है और ये लड़ाई चलेगा। कल बर्दवान में एक सभा के दौरान जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है भारत बसु, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो ठीक ममता बनर्जी के दूसरा रूप है, यानी कि जिसको लेके सुकांतो मजुमदार को कंट्रोवर्सी हुआ वो फिर कल बर्दवान में शिक्षा मंत्री को ऐसा किया है। क्या देखिए, स्वामी जी एक प्रेरणा है, युवा लोग का प्रेरणा है, हर भारतवासी का प्रेरणा है। उनको लेके ऐसा मंतव्य नहीं करना चाहिए। स्वामी जी का जगह स्वामी जी। हम लोग पहले भी देखे हैं कि ममता बनर्जी जी को माँ दुर्गा का रूप दे दिया, माँ काली का रूप दे दिया, और उन्हीं का एक सांसद महुआ मोइत्रो माँ काली को लेके एकदम कुर्चीकर मंतव्य किए थे। तो ये तृणमूल का कल्चर बार बार दिखता है। सुकांतो मजुमदार के स्टेटमेंट को लेके जैसा टीएमसी पूरे बंगाल में जिस हिसाब से विरोध रैली निकाल रही थी, बहुत सारा स्लोगन दिया गया। अब ये जो कल जो कंट्रोवर्सी हुआ भारतवासियों की तरफ से, तो क्या इसके लिए बीजेपी क्या कुछ मीटिंग वगैरह या कुछ नहीं, टीएमसी जो मुद्दा है बंगाल में, जो मेन मुद्दा है उससे अटेंशन हटाने के लिए ये सब कर रहा है। मुद्दा यहाँ है भ्रष्टाचार का, मुद्दा यहाँ है चावल चोरी का, मुद्दा यहाँ है जो करोड़ों रुपया जो चाकरी प्रार्थी है, जो टीचर स्कैम है, वहां से जो करोड़ों रुपया घोटाला हुआ है, मुद्दा ये है। अभी इससे जनता का अटेंशन हटाने के लिए टीएमसी ये सब कर रहा है। जनता का आंख खुल गया है, चुनाव परिणाम में ये क्लियर हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में ममता बनर्जी ने जाने से इनकार किया। दुख का बात है। प्रभु श्री राम हर एक भारतवासी का, हर एक हिंदू का प्रेरणा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो पहले भी किए हैं। जब उनको राम नाम कोई बोलता है मुझे गाली देती है। आज वो जाने भी मना कर दिए। ये बहुत शर्मनाक बात है। हर एक हिंदू को एकत्रित होना चाहिए। ऐतिहासिक लड़ाई, प्रभु श्री राम अपना जन्म स्थान में विराजमान होने जा रहे हैं। ये लड़ाई को हर किसी को, हर भारतवासी को अपना संप्रदाय नहीं देख के गर्व के साथ इसको समर्थन करना चाहिए। ये जो ममता दी की है ये ठीक नहीं है। लगभग 2 दिन से वृंदा करात और प्रकाश करात से लेके मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि को लेके बीजेपी ने पूरा चीज को हायर कर लिया, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। सुनिए, ये 500 साल का लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के परिणाम, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर शुरू हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय दिया उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। यहाँ कोई बीजेपी, कोई सीपीएम कुछ नहीं है। ये हर एक हिंदू, हर एक भारतवासी का गर्व का बात है, प्रेरणा का बात है। इसमें राजनीतिक रंग ना दे। जो इसमें राजनीतिक रंग दे रहा है वो मैं नहीं कहूंगा वो भारतवासी है। राम जन्मभूमि के लिए ममता को नहीं जाना, क्या मुस्लिम वोट बैंक पश्चिम बंगाल में वो डर लगा? तुष्टीकरण का राजनीति बंगाल में बहुत दिन से चल रहा है और बार बार भाजपा ये बात सामने रखती है। ममता दी तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है, तो फिर से तुष्टीकरण के लिए वो ये बात कही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अनुपम महाजन को निकाल दिया गया है प्रदेश सचिव से, क्या बोलेंगे? ये पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, जो उसके खिलाफ जाएगा, पार्टी उसके खिलाफ जो निर्णय लेगी, ये पार्टी का डिसीजन है। हम लोग सब इसको मानेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट डाला हुआ है कि अमित शाह जी ने हमसे बोला हुआ है कि यदि आप फिर से अपना परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर पाते हैं तो आपके लिए शहर से फिर से आप आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। देखिए, जो आज पद में नहीं है, जिसके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है, उनका
कोई मंतव्य के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्या सच है क्या झूठ है वही जाने, लेकिन उनका यही व्यवहार के लिए आज उनका पद चला गया। आज सुबह से ईडी की जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, चारों तरफ छापा मार रहा है। ममता बनर्जी का नवम्बर से स्टेटमेंट आया हुआ है कि इंडिया गठबंधन को रोकने की कोशिश करी है भाजपा, अभी इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में बचा क्या है? इंडी जोट ये तो पहले से ही खत्म है। इसमें हर कोई जो जोट का सदस्य है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता दी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है। तीनों राज्यों में परिणाम आया, इंडी जोट तो धो के मुझ गया ना, धो के साफ हो गया। तो ममता दी जो कह रही है ये जोट को खत्म करने का प्रयास है। जोट को कुछ है ही नहीं, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा। और ईडी का जो छापा का सवाल है, बंगाल में हम लोग देख रहे हैं 3-4 साल से हर दिन कोई ना कोई छापा पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतना चोरी का पैसा है, इलीगल पैसा है। इसी को ईडी छापा मार के इसको साफ कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जबकि जब वहाँ पर जब मीटिंग हुआ था तो सबने ममता बनर्जी ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया प्रधानमंत्री। ममता दी तो बहुत दिन से सपना देख रही है प्रधानमंत्री होने का। दुख का विषय है ये सपना ही रह जाएगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो वो समझ गई होगी, इसीलिए बोली है कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री करना चाहिए। आपको याद है लास्ट मिनट में ये जोट टूट जाता है। ममता जी का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करता है भारतवर्ष में, तो खड़गे जी का भी सपना रह जाएगा। 200% 400 से ज्यादा सीट लेकर पुनर्बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी पुनर्रूप से प्रधानमंत्री घोषित किए जाएंगे। सीए को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ममता की तरफ से बोला जा रहा है कि यदि भाजपा 35 सीट लेके आ जाती है तो आप लोगों को यहाँ से बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा। तुष्टीकरण का राजनीति ममता दी हर समय करती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल आए थे। बंगाल का जो भारतवर्ष का जो कानून है, जो पार्लियामेंट में लागू किया जाता है, वो पूरा भारतवर्ष में लागू होता है। ममता दी एक संप्रदाय के जनता को विभ्रांत करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही विरोधान का राजनीति करती है, तुष्टीकरण का राजनीति करता है। विश्वास से सबको बोलना चाहता हूं, सीएए भारतवर्ष का कानून है। सीएए में ये कहीं नहीं लिखा है आपको अपना घर अपना देश छोड़ना पड़ेगा। निश्चित रहिए टीएमसी का ये गलत प्रचार में मत कान दीजिए। अच्छा, क्या लोकसभा में 35 सीटें जो अमित शाह दावा कर रहे हैं बंगाल में, वो क्या आएगी? 35 से ज्यादा। आप देख सक रहे भारतवर्ष का जनता समझ गई है कि मोदी जी को लाना है, खाली समय का खेल है। आप देखेंगे 35 से ज्यादा और केंद्र में 400 पार। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে একাধিক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ হচ্ছে, এটার ব্যাপারে কি বলবেন? এবং আজকেও আমরা দেখলাম ডানকুনি মন্ডলের উদ্যোগে হচ্ছে এবং চণ্ডীতলা এখানেও হচ্ছে, শীতবস্ত্র বিতরণের ব্যাপারে কি বলবেন? পার্টির দিক থেকে প্রত্যেক মণ্ডলে মানুষের কাছে বিজেপি পৌঁছাচ্ছে এবং সারা বছর জুড়ে এমনি কাজ চলে। ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজির জন্মতিথি গেছেন 25 তারিখে, সেবা কাজ হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। আমি যতদূর জানি 4000-এর বেশি কম্বল বিতরণ হয়ে গেছে এবং পুরো জেলা জুড়ে ডোমজুর জগৎবল্লভপুর জুড়ে 7000-এর বেশি কম্বল বিতরণ হবে। আচ্ছা, শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে কান পাতলেই শোনা যায় যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন কবির শঙ্কর বোস, তেমনি বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এখন থেকে একটা উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে, এটা কিভাবে দেখছেন? আমরা বিজেপির কার্যকর্তা, আমাদের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের প্রধান নেতা উনিও বলেন উনি কার্যকর্তা। আমরা নিষ্ঠার সাথে বিজেপির কাজ করে যাই, মানুষের কাছে পৌঁছাই, সেবা কাজের সাথে আমরা জড়িত থাকি। আমরা কোনোদিনও ভাবি না যে আমরা ইলেকশনে কি হবে না হবে, কাজ করে যাই, এরপরে পার্টির সিদ্ধান্ত, পার্টি যেটা করে আমরা সেটা ফলো করি। দাদাজি, হাওড়ায় দেখা গেল যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একদম প্রকাশ। মনোস্ফিয়ারি মাননীয় রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে চক্রবর্তী যিনি আছেন, সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এখন বর্তমানে কর্পোরেশনের যিনি আছেন তিনি এখন কর্পোরেশনের সভাপতি, ওনার সাথে রীতিমতো প্রায় হাতাহাতি দেখা গেল এবং সেখানে অরূপ বিশ্বাসকে দেখা গেল সেটাকে থামানোর জন্য। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লোকসভার আগে কতটা প্রকট বলে মনে হয়? নতুন তৃণমূল, পুরনো তৃণমূল, পিসির তৃণমূল, ভাইপোর তৃণমূল, এই হচ্ছে পরিবারতন্ত্রতে এইভাবে তৃণমূল ভেঙে যাচ্ছে। এবং আপনাকে বলি, আজকে 100-র ওপরে বিধায়ক আমাদের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করেছে। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, যে কোনো সময় তারা বিজেপিতে চলে আসবে। সেই ক্ষমতা এনেছিল তাকে 2021-এর নির্বাচনের পরে
170-এর বেশি কার্যকর্তারা তাদের মায়ের কোল শূন্য হয়ে গেছিল। মাটিতে রক্ত বইছিল। বিজেপি মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে আজকে 426-এর বেশি তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা জেলে আছে। আমরা দেখতে পারলাম বড় বড় তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা অ্যারেস্ট হয়েছে। চাকরি স্ক্যামে, খাদ্য স্ক্যামে, রাশন স্ক্যামে, কত রকম সব ঘটনায় সব বড় বড় শিক্ষামন্ত্রী সহ সব জেলে আছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক থেকে শুরু করে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, মানিক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বড় বড় নেতা মন্ত্রী জেলে আছে। বাকি কি কেউ বলতে পারবেন? বাকি কে আছে? শুধু মাথা মাথা বাকি আছে, পিসি ভাইপো বাকি আছে। সময়ের অপেক্ষা, ওদেরও আপনারা জেলে দেখতে পারবেন। একজন ছিল নিজেকে বলতো আমি বীরভূমের বাঘ, সেই বাঘের আওয়াজ আর শোনা যায় না। দিল্লিতে তিহার জেলে বসে আছে। এই হলো ভারতীয় জনতা পার্টি, নরেন্দ্র মোদীজির গ্যারেন্টি যে চোরদের ছাড়বো না। চুরি যদি করো জেলে যাবে, চোর ধরো জেল ধরো। বিজেপির এটা প্রমিস, বিজেপির এটা গ্যারেন্টি। প্রকল্প দিয়ে, নানান রকম যোজনা দিয়ে বিজেপি সারা বছর আপনাদের পাশে থাকতে চায়। এই প্রকল্পের নামও চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি বলেছেন এই যে আপনাদের কিছু লক্ষ্মী সাথী এগুলো দিয়ে কিছু টাকা আপনারা প্রমিস করে, এগুলো অনেক বেশি দেবে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে। আজকে একটা দিনের কাজ, আজকে যদি আপনি আমাকে এসে বলেন আপনার 1 লাখ টাকা আপনি পাবেন, আমি তো হিসেব চাইবো। সেই হিসেবই বারবার চাওয়া হচ্ছে, হিসেব দিচ্ছে না। কারণ কি হিসেবে নেই কিছু, এখানেও টাকা চুরি হয়েছে। হিসেব যদি দেয় টাকা নিয়ে যাও। আমাদের একটাই কথা, হিসেব দিন টাকা নিন, কিন্তু হিসেবের কিছু নেই। এখানে টাকা চুরি হয়েছে, টাকাগুলো ঢুকতে হচ্ছে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের বাড়িতে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তাই জন্য এটা আটকানো আছে। আমফান মনে করবে, করোনা মনে করবে, ওই যে যোজনার গুলো টাকা আসছে মনে করবে, আপনারা সেই টাকাগুলো পাননি। আগামী দিন যে সিদ্ধান্ত 3টে রাজ্যের মানুষ নিয়েছে, মোদীজিকে আশীর্বাদ করেছে, সেই সিদ্ধান্তে আপনাদের চলার অনুরোধ করছি। ছেড়ে কথা বলবো না, নিশ্চিত করব যাতে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস না আসে, মোদীজি যাতে আসে। আর এই আপনাদের এই লোকসভায় যাতে পদ্ম ফোটে, যাতে আমাদের ভাই বোনেদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ না হয়, আমাদের ভাই বোনেদের যাতে বাড়ি ভাঙচুর না হয়। বলুন আমরা সেই লড়াই লড়বো তো? লড়বো তো? এটা হলো মোদী কি গ্যারেন্টি। মোদীজির উপরে ভরসা রাখুন, আপনাদের সুশাসন ফেরত আসবে, সোনার বাংলা ফেরত আসবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন আপনাদের সকলকার আশীর্বাদে ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালো ফল করেছে। আমরা ডবল সিট পেয়েছি এই লোকসভায়। এই জেলায় জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা, যেটা 2021-এর পরে সব থেকে বেশি সন্ত্রাস হয়েছিল, সেই লোকসভায় শুভেন্দু দা কলকাতা হাইকোর্টে লড়াই করে কেন্দ্রীয় বাহিনী গেছিল। ফলে কি হলো? আমাদের ভাই বোনদের গায়ে হাত পড়ে। সেই ভাই বোনদের বাড়ি ভাঙচুর হয়নি, ব্যবসা বাণিজ্য ভাঙচুর হয়নি। আগামী দিন লোকসভা নির্বাচনে সেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তাদের নজরদারিতে নির্বাচন হবে। ভয় পাবেন না, নরেন্দ্র মোদীজির ওপরে ভরসা করে উনি কেন্দ্র সরকারে ফেরত আসছেন। আমার কথা মিলিয়ে নিন, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, 200% গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, উনি আবার প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। 400-র বেশি সিট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। আপনাদের এই সিটটা ওনার হাতে তুলে দিতে হবে, শ্রীরামপুর লোকসভা তুলে দিতে হবে। তাহলে উনি ওখানে, বিজেপির এমপি এখানে, দেখবেন কি জোরে আপনাদের বাড়ি দৌড়াচ্ছে। প্রকল্প কেউ আটকাতে পারবে না। আপনাদের টাকা চুরি হবে না, বাড়ির ছাদ চুরি হবে না, চাল চুরি হবে না, চাকরি চুরি হবে না, মায়েদের চোখে আর জল আসবে না। এই যে মারা এখানে যে হাসছেন, শুধু হাসি, সুদিন সুশাসন ফেরত আসবে, এই গ্যারান্টি বিজেপি আপনাদের দিচ্ছে। আগামী দিন নির্বাচন যখন আসবে, মনে রাখবেন
বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে আপনাদের যেই কেন্দ্র প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো আপনাদের বাড়ি অবধি আসে। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে আপনাদের যেই টাকাগুলো আটকে আছে সেগুলো বাড়ি আসবে, কারণ কোন মাঝখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রী চুরি করতে পারবে না। একটু আগে ডানকুনিতে ছিলাম, ডানকুনি মন্ডলে আয়োজিত কম্বল বিতরণ প্রোগ্রাম। 16 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রচুর মহিলা এসে অভিযোগ করলো ওখানকার চেয়ারম্যান, ওখানকার যারা সদস্য আছে তারা নাকি অনেক টাকা নিয়েছে তাদের থেকে। তারা নাকি থানাতেও সেই লিখিত অভিযোগ দিয়েছে, জমি বাড়ি করে দেবে বলে টাকা তোলা হয়েছে। এই চণ্ডীতলা বিধানসভায় আমার মনে আছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনেক কেউ বাড়ি পাননি, হয়তো একজনও বাড়ি পাননি। আমরা এসেছিলাম কারণ এগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। এর আওয়াজ আমরা তুলবো।